नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टोरी मैं कर रहा हूँ वो माजी की बहुत सी स्टोरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि पाकिस्तान के साथ वो हो गई है जो दुनिया के किसी और मुल्क के साथ नहीं हुई। एक लफ्ज़ है कैपेसिटी चार्जेस। अब कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो पहुँच गए हैं 65 अरब डॉलर पे और इसकी अदायगी हो चुकी है 65 अरब डॉलर की। अभी मुस्तकबिल में और होनी है। जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है वो 130 अरब डॉलर अब अदायगी के काबिल हो चुका है। अब ये दो फिगर्स हैं, 65 अरब डॉलर और 130 अरब डॉलर। ये 65 अरब डॉलर जो हैं ये इस 130 अरब डॉलर में शामिल हैं। अगर ये बीच में से अगर आप निकाल दें तो आधी रकम तकरीबन बनती है। अब ये आधी रकम जो है ये कैपेसिटी चार्जेस में चली गई, यानी पाकिस्तान को ज़र मुबादला की अदायगी जो करनी है उसमें वो टोटल तो 130 अरब डॉलर है, लेकिन उसमें से 65 अरब डॉलर जो बिजलियाँ पावर कंपनियां हमें बिजली सप्लाई नहीं करती उनको कैपेसिटी चार्जेस में हम 65 अरब डॉलर दे चुके हैं। अगर ये 65 अरब डॉलर ना दिए जाते तो पाकिस्तान को 130 अरब डॉलर जो अब अदा करने हैं वो ना ये हिंसा होता है 130 का, ना जो कर्जा वापस करना है पाकिस्तान ने वो मुश्किल होता। लिहाजा ये वो वाला मसला है जो अब या माजी में किसी मुल्क को दरपेश नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश है। इसका हल निकालने के लिए कोशिश की गई और वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। जो पाकिस्तान सब्सिडी दे रहा है जो बिजली पर, वो सब्सिडी तो उनको नहीं दे रहा, लेकिन जो पाकिस्तान कीमत कम करता है, बढ़ाता है जब बिजली की सब्सिडी देने के लिए, तो वो कीमत इन कैपेसिटी चार्जेस वाली आईपीपीज या कंपनियां जो हैं उनको भी मिलती है बढ़ी हुई, यानी वो ज़ीरो बिजली सप्लाई करते हैं। लेकिन जब सप्लाइड बिजली की कीमत बढ़ती है तो उनके भी नर्ख बढ़ जाते हैं। ये वाली ट्रेजेडी दुनिया में किसी मुल्क के साथ नहीं हुई। अब ये ट्रेजेडी जो हो गई तो इससे निकलने का एक रास्ता जो है सामने आया। वो रास्ता तकरीबन 1.5-2 साल से सामने आ चुका है। हुकूमत वालों को पता है कि ये एक रास्ता है, वो है कि पब्लिक प्राइवेट जो शेयरिंग है वो कर लें, यानी आईपीपीज जो हैं जो बिजली नहीं सप्लाई करती, कैपेसिटी चार्जेस लेती हैं, उनकी मलकियत में सरकार शामिल हो जाए। अगर सरकार शामिल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि सरकार उस कंपनी की आधी मालिक हो जाएगी। जब आधी मालिक हो जाएगी तो पॉलिसी बदल जाएगी। जब पॉलिसी बदल जाएगी तो उसके बाद आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान पर ज़र मुबादला का जो ढेर है या बोझ है ये कम हो सके। दूसरा था कि जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, वो बेच दिए जाएं। वो बेचकर इन कंपनियों को ख़रीद लिया जाए। जो आईपीपीज पाकिस्तान को बिजली नहीं देती और कैपेसिटी चार्जेस लेती हैं, उन कंपनियों को सरकारी कंपनियां बेचकर ख़रीद लिया जाए। अब ये जो सरकारी कंपनियां बेचकर ख़रीदने का अमल है इसमें भी रुकावट है, और ये वाली रुकावट भी दुनिया के किसी और मुल्क को दरपेश नहीं, ये पाकिस्तान ही को दरपेश है। वो ये है, आपने देखा PIA नहीं बिक सका। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि PIA की तीनों तरफ से जो सूरत हाल थी वो बहुत ख़राब थी। उनके जो जहाज़ और दीगर जो असासे एयरपोर्ट्स पे हैं वो इस काबिल ही नहीं कि कोई ख़रीदे। उसके अलावा उनका जो अमला है वो ऐसी हरकतें कर चुका है कि उनको साथ लेने में जो प्राइवेट बायर है वो हिचकिचाता है, लिहाजा वो फ़रोख्त नहीं हो सकी। जो PIA का ना फ़रोख्त होना है ये एक इंडिकेटर है, एक इशारा है कि आपका कोई भी सरकारी अदारा फ़रोख्त के काबिल नहीं है। अगर वो फ़रोख्त के काबिल बनाना है तो उसके लिए भी ज़र मुबादला चाहिए, डॉलर चाहिए। वो डॉलर भी पाकिस्तान के पास नहीं है तो वो कहाँ से आएंगे? ये सारा मामला जो फेल हो रहा है, यानी कि जो 130 अरब डॉलर हमने कर्जा देना है और उसके अलावा 65 अरब डॉलर हमने कैपेसिटी चार्जेस में देने हैं, इससे हमारी जान नहीं छूट पा रही। फार्मूला ये बनाया गया कि सरकारी कंपनियां जो हैं उनको बेहतर करके बेचा जाए और उसके ज़रिए अदायगियां करके
उन IPPs को ख़रीदा जाए जो कैपेसिटी चार्जेस लेकर बिजली ना देकर पाकिस्तान के लिए अजाब बनी हुई हैं। ये जो बात है ये ऐसी है जो ऐसी कोशिश जो है वो दुनिया में जहाँ भी की गई थी वो कामयाब रही, पाकिस्तान में वो कामयाब नहीं हो रही। ये है एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव मामला जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब पाकिस्तान के साथ अगर ये मामला जारी रहा 3 साल 4 साल और के जो पाकिस्तान की कंपनियां हैं वो बिक नहीं रही क्योंकि उनको ठीक करके बेचने के लिए ज़रा मुबादला मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान वहाँ फंस चुका है जहाँ कोई दुनिया का और मुल्क नहीं फंसा। जो 130 अरब डॉलर पाकिस्तान ने देने हैं वो भी कहीं से नहीं मिल रहे, वो कर्जा लेकर हम वापस कर रहे हैं और उनको उनकी अदायगी मौखर करा रहे हैं। उन पे शरह सूद भी बढ़ रही है और वो जो कुल रकम है वो भी बढ़ रही है। अब इस सारे मसले से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रास्ता जो था वो ये था कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं इनकी बोली लगे। वो बोली लगाने के काबिल नहीं है और हुकूमत के पास ज़र मुबादला नहीं है कि उसको बोली लगाने के काबिल बना दिया जाए। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसी जगह फंस चुका है जहाँ से निकलने के लिए पाकिस्तान की पूरी माशी पॉलिसी बदलना पड़ेगी और वो माशी पॉलिसी इस तरह बदलनी पड़ेगी कि आप हर 2-4-6 महीने बाद मिनी बजट लाएं, हर 2-4-6 महीने बाद आप टैक्स के नर्ख बढ़ा दें और उससे भी मामला हल ना हो तो आप कैसे एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि जो सरकारी कंपनियों को बेचने की पॉलिसी हो और उसके ज़रिए IPP को ख़रीदने की पॉलिसी हो। ये जो मामला है अब वहाँ फंस चुका है जहाँ ये हल होने के काबिल नहीं। इसके लिए लाजमी है कि जैसे हमने IMF से 7 अरब डॉलर की फकी लेकर हमने कुछ अच्छे काम करने की सोचा, हालांकि उसमें भी हम नाकाम हो रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम करने की सोचा, तो ये फार्मूला कि भाई अपनी सरकारी कंपनियों को बेहतर बना के बेच कर IPPs को ख़रीद कर दोनों चीज़ों से जान छुड़ाए। एक तो ये कि जो बिजली के बगैर हम पैसे अदा कर रहे हैं और डॉलर में, उससे जान छूट जाएगी। दूसरा ये कि वो कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान की हो जाएंगी। जब वो पाकिस्तान की हो जाएंगी तो जो वो बिजली बना सकती हैं वो बनाएंगी और बिजली भी सस्ती हो जाएगी। ये फार्मूला 3-4 साल से हुकूमत के पास पड़ा है और वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।